Good morning, class third. I hope you all are fine. In EVS, today, chapter number 2, we are explain the chapter. The chapter name is Keeping Healthy. हम healthy कैसे रह सकते हैं? Health is a state of being well and free from disease. Healthy ऐसी state होती है जहाँ पर हम diseases free होते हैं, हमें कोई भी disease नहीं होती है. A healthy mind lives in a healthy body और healthy body में ही healthy mind होता है. ओके अगर आपकी बॉडी हेल्थी नहीं होगी तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा. क्लीनिनेस of our body, games, exercise and healthy eating habits help to keep our body fit and active. इसको हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं बॉडी को, फिट एंड एक्टिव? बाय क्लीनिनेस, क्लीन करके, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी बाय थ्रू अ गेम्स, एक्सरसाइज एंड हेल्थी ईटिंग हैबिट से. ओके नाउ कम टू द क्लीनिनेस एंड हाइजीन. देयर आर मिलियंस ऑफ जर्म्स ऑल अराउंड अस. हमारे आसपास बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. वी कैन नॉट सी अवर नेकेड आईज. द जर्म्स आर वेरी टाइनी लिविंग थिंग. बहुत ही छोटे होते हैं. वी कैन नॉट सी दैम विदाउट अवर नेकेड आईज, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते हैं. दे आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये हर जगह होते हैं. दे आर इन the air and the water. They are under the ground and over the ground, on the ground. कहाँ कहाँ होते हैं ये? हवा में होते हैं, पानी में होते हैं, ज़मीन में होते हैं, ज़मीन के ऊपर होते हैं. They are even present in our body. हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं. Some germs are harmful to our health. और कुछ जर्म्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं. They getting sick, और वो हमें बीमार कर देते हैं. They make us ill, वो हमें बीमार कर देते हैं. So to keep the germs away, we must keep our body clean. हमें जर्म्स को दूर रखना है और अपनी बॉडी को क्लीन करके रखना है. कैसे रहेंगे जर्म्स हमसे दूर? By clean our body. Okay, we should take a bath every day. We should wear clean clothes. हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. डेली बात करना चाहिए. We must change our school uniform on reaching home. जैसे हम घर पहुंचते हैं उस समय हमारे ड्रेस में बहुत सारे जर्म्स होते हैं. हमें फटाफट से वो ड्रेस निकाल देनी चाहिए क्योंकि हम बाहर से आते हैं, बाहर बहुत सारे जर्म्स होते हैं. The condition or practice that help to maintain health are called hygiene. Hygiene क्या होता है? Hygiene वो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं जिससे हम अपने बॉडी को हेल्थी रखते हैं. ओके, गॉट इट. नाउ कम टू हैंड्स. जर्म्स स्टिक टू आवर हैंड्स. कहाँ पे होते हैं जर्म्स? हमारे हैंड्स में भी होते हैं. We cannot see our naked eyes. Okay, हम आंखों से नहीं देख सकते, but हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. Okay, they may enter our body while eating. कैसे जाते हैं हमारी बॉडी में? जब हम खाना खाते हैं. Okay, so before and after meal, your mama, your mom always told you, beta, clean your hand, wash your hand, rub your hand daily at least 2-3 minutes. हमें 2-3 minutes तक अपने हैंड्स को रब करके क्लीन करना चाहिए. ओके, we must wash our hands before and after eating. We must wash our hands after using the toilet. और हमें टॉयलेट के बाद भी
हैंड वॉश करने चाहिए. वी मस्ट वॉश अवर हैंड आफ्टर प्लेइंग. जब हम खेल के आते हैं तभी भी हमें हैंड वॉश करने चाहिए. वी मस्ट यूज सोप टू वॉश अवर हैंड. हमें सिंपल पानी से हाथ नहीं धुलने हैं. वी मस्ट यूज टू सोप, hand sanitizer, hand wash, sanitizer, and so on. We must apply soap on our hands properly up to the wrist, then wash it off. अच्छे से ऐसे do like this. Okay, अच्छे से hand wash करने चाहिए. Okay, and do rub नेल्स में भी ऐसे अच्छे से हैंड वॉश क्लीन करना चाहिए. ओके, नाउ कम टू द टीथ सेक्शन. योर ममा ऑलवेज टोल्ड यू कि बेटा ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. मैम टोल्ड यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. मैम भी बोलती है आपको, है ना, डे एंड नाइट ऑलवेज ब्रश योर टीथ. Our teeth help us to chew food. हमारे टीथ हमें किस लिए मदद करते हैं? खाने को चबाने के लिए, च्यू करने के लिए. फूड पार्टिकल्स गेट स्टक. और जो फूड के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं, रह जाते हैं. बिटवीन अवर टीथ, दांतों के बीच में. वी मस्ट रिंस अवर माउथ वेल आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग मिल्क. और वो milk, otherwise the food stuck between our teeth will root. और वो सब हमारे दांतों में आके स्टक हो जाते हैं और उससे हमारे जो टीथ की रूट है वो खराब हो जाती है. जब हम दूध भी पीते हैं उसके बाद भी हमें माउथ को वॉश करना चाहिए. ठीक है. Then it gives bad smell to our mouth. और अगर वो हमारी जो टीथ की रूट है वो खराब हो जाएगी तो उससे हमारी स्मेल भी बैड आएगी, बैड स्मेल आएगी. हमारे फ्रेंड्स हमारे नियर नहीं आएंगे और हमारे दांतों में दर्द होगा, टूथ होगा हमको. ओके, इट ऑल्सो गिव अस अ टूथ. We must brush our teeth twice a day. हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 times. We must always brush twice a day. In the morning में, and before and going to bed. और bed में जाने से पहले. It means before going to bed, night में आपको ब्रश करना चाहिए. We must massage our gums after brushing. We must visit a dentist regularly to check our teeth. और हमें अच्छे से मसाज करनी चाहिए. ये नहीं कि हमने उसे ऐसे रब कर दिया वन डायरेक्शन में. नो, वी ऑलवेज डू अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, देन राइट एंड लेफ्ट. हमें ऐसे ब्रश करना चाहिए. ओके, ओनली हमें 1-2 डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट डायरेक्शन में ब्रश नहीं करना चाहिए. वी विल डू द ब्रश प्रॉपरली अप डाउन लेफ्ट एंड राइट. ओके, वी मस्ट विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली टू चेक अवर टीथ. और रेगुलरली 3 months और 1-2 months में भी आप जा सकते हो डॉक्टर के पास चेकअप कराने. ओके, now come to eyes, ears and nose. These are the sense organs. We must wash our eyes, ears and nose while bathing. जब हम नहाते हैं तो उस समय हम अपनी आईज को, ईयर्स को और नोज को अच्छे से वॉश करते हैं. We must not use the twigs or pins to clean our ears. हमें twigs और pins को कान में नहीं यूज करना चाहिए. We always be used a cotton bud. कॉटन के जो बर्ड्स होते हैं हमें उसको यूज करना चाहिए फॉर क्लीनिंग अ ईयर.
वी मस्ट नॉट क्लीन अवर नोज विद अ फिंगर. कुछ बच्चों की आदत होती है वो ऑलवेज इनसाइड अपनी नोज के रखते हैं फिंगर को. ओके, बट दिस इज द रॉन्ग वे. वो सारे जर्म्स आपके हैंड में आ जाते हैं. उसको भी हमें हैंकरचीफ से साफ करना चाहिए. उसे किस चीज से क्लीन करना चाहिए? वी मस्ट यूज टू क्लीन हैंकरचीफ. ओके, नाउ कम टू द हेयर. वी मस्ट वॉश अवर हेयर रेगुलरली विथ सोप एंड शैम्पू. हमें अपने हेयर को कैसे क्लीन करना चाहिए? सोप एंड शैम्पू से. वी यूज soap and shampoo. If we do not keep our hair clean, अगर हमारे हाथ वो अपने हमारे हेयर क्लीन नहीं होंगे, we may get dandruff. और उससे क्या हो जाएगा? हमें डैंड्रफ आ जाएगा. स्कैल्प हमारी कैसे हो जाएगी? वाइट हो जाएगी. वी मस्ट ब्रश और कॉम्ब अवर हेयर एवरी डे. और हमें एवरी डे कॉम्ब करना चाहिए. नाउ कम टू द एक्सरसाइज सेक्शन. एक्सरसाइज कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्थी. यू नो दैट हम अपनी बॉडी को कैसे हेल्थी रख सकते हैं? बाय डूइंग एक्सरसाइज. ओके, वी मस्ट डू सम एक्सरसाइज एवरी डे. कुछ एक्सरसाइज हमें डेली करनी चाहिए. इवन एल्डर्स इन अवर फैमिली शुड डू सम लाइट एक्सरसाइज. कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हमारी फैमिली में वो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहते हैं. लाइक योगा हो गया एंड सम अदर एक्सरसाइज दे आर डूइंग. दे कैन गो फॉर अ वॉक. वो वॉक पर भी जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं टू कीप आवर बॉडी फिट एंड हेल्थी. जिससे हमारी बॉडी फिट एंड हेल्थी रहे. Playing outdoor games such as football, cricket, basketball and tennis is good exercise. हमें आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस. ये हमारे लिए गुड एक्सरसाइज होते हैं. यू कैन डू अ डांसिंग ऑल्सो. डांस भी आप कर सकते हो. यू कैन डू अ डांस ऑल्सो. वी मस्ट डू एक्सरसाइज इन एन ओपन प्लेस. ओपन प्लेस में हमें खेलना चाहिए, खुली जगह में खेलना चाहिए. एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी मसल्स स्ट्रांग. इससे क्या होता है? हमारी बॉडी के एक्सरसाइज मेक आवर बॉडी मसल्स स्ट्रांग एंड बिल्ड्स अ गुड एपिटाइट. ये हमारी मसल्स को स्ट्रांग करती है. नाउ कम टू द हेल्थी ईटिंग हैबिट. वी मस्ट हैव अ बैलेंस डाइट एवरी डे. हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए. नॉट अ जंक फूड लाइक बर्गर, चाउमीन, मोमो, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, केक. दीज आर अनहेल्थी फूड. हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमारी दाल, चपाती, राइस, मिल्क, ये सब चीज़ें आती हैं. ओके, द अमाउंट ऑफ फूड वी ईट एवरी डे इज कॉल्ड अवर डाइट. जितनी भी जो मात्रा में हम खाना खाते हैं, जिस मात्रा में हम खाना खाते हैं, जिस क्वांटिटी में, वो हमारी क्या कहलाती है? डाइट कहलाती है. ठीक है. वी मस्ट वॉश अवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए. वी मस्ट ईट इन क्लीन वेसल्स. हमें क्लीन वेसल में खाना चाहिए, साफ सुथरे बर्तन में खाना चाहिए. वी मस्ट ईट फूड दैट इज कीप्ड कवर्ड. वो खाना खाना चाहिए विच इज कवर्ड, जो कि कवर्ड हो, ढका हुआ हो. वी मस्ट ड्रिंक मिल्क एवरी डे. हमें रोज मिल्क पीना चाहिए. इट हेल्प अस टू ग्रो. ये हमें बढ़ने में, हमारी हेल्थ को, हमारी हाइट को ये बढ़ने में हेल्प करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. और हमें डिफरेंट काइंड की डिजीजेस से भी बचाता है. ओके, इट प्रोटेक्ट अस. वी मस्ट ड्रिंक 6 to
8 glasses of water every day. हमें 6 to 8 glasses water every day drink करना चाहिए. Okay. Now the chapter is finished. The explanation part is finished. So in next class we will do the exercise section. Okay, I hope you understand the chapter and you enjoyed it well. आपने इसको enjoy भी किया होगा. You learn so many things. How to hygiene yourself. कैसे आप साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखोगे. And how to how to fit. Okay, I hope you know everything. अब मुझे लगता है आपको अब सब कुछ पता चल चुका है. Now you save your health. You protect your health. I hope you know the chapter. Thank you, class. Bye-bye.